It's the evening on the camp, and let me start ambient lights. So I'm gonna show you how we're gonna do it. This is the remote, but let me start the main power supply first from second battery. So I've started that, and I've got a remote here. There you go. Let me show some of the fancy stuff. And I mean, that's too much. कैंपिंग में लगने वाले 12 वोल्ट बिजली की ज़रूरत के लिए ये सेकेंडरी बैटरी हमने जब गाड़ी इंडिया में थी तभी ख़रीद ली थी और वो गाड़ी के साथ यहाँ आ गई, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इस बैटरी का डिस्ट्रीब्यूशन और 12 वोल्ट का पूरा सिस्टम जो लाइट्स चलाएगा, जो मोबाइल चार्जिंग के लिए काम आएगा, वो करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने 5 गैंग स्विच वाला पैनल सिलेक्ट किया है, जिसमें एक 12 वोल्ट मीटर आएगा और फास्ट चार्जिंग के साथ USB पोर्ट भी आएगा और एक सिगरेट लाइटर भी आएगा। इसको हमने प्लेस किया है जहाँ पे फॉर्च्यूनर का व्हील जैक रखा जाता है। अब ये जगह शायद सबको रास ना आए, लेकिन ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तो हम ये जो जगह है गाड़ी के रियर पोजीशन में, वहाँ तक बैटरी जो कि गाड़ी के बॉनेट में रखी गई है वहाँ से पावर कैसे पहुँचाएंगे वो पहले देखेंगे। तो आइए केबल को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने गाड़ी के को ड्राइवर साइड के सारे डोर के जो गोट थे उनको निकाला और रनिंग बोर्ड्स को भी निकाला और हमको मिला ये मेरे देश की धरती। फॉर्च्यूनर को ऑस्ट्रेलिया ले आते वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसको एकदम अच्छे से क्लीन करके लेके आइएगा। अगर गलती से गाड़ी में कहीं पे अगर कोई मिट्टी के ट्रेसेस या कोई फूल पत्ता ऐसा अगर कुछ मिल गया तो वो आपको बहुत बड़ा फाइन करेंगे, ऐसा बोला जाता है। और इस रूल के चलते जब गाड़ी आती है तो जो कस्टम्स वाले हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं कि हम डीप क्लीनिंग के लिए गाड़ी भेज रहे हैं और हमने डीप क्लीनिंग करवा के आपको इतना चार्ज लगा दिया है। तो उसके बाद में फिर भी ये मेरे देश की मिट्टी मुझ तक पहुंची है तो मैं बड़ा गदगद हूँ। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। आइए चलते हैं आगे। केबल जहाँ से बिछाना है उस रूट को पूरा एक्सेसिबल करने के बाद में हम केबल लेइंग चालू कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं 6² mm का सोलर DC केबल, जो गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और इससे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक अच्छे से पावर पहुंचेगी, कहीं कोई गैप नहीं आएगी उसमें या कमी नहीं आएगी। फॉर्च्यूनर का इंटरनल स्ट्रक्चरल पैनल और जो बॉडी का पैनलिंग है, जो प्लास्टिक के या फाइबर का पैनलिंग है, उसमें काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ से केबल राउटिंग की गई है, वहाँ पे स्पेस भी है और क्लैंपिंग प्रोविज़न भी है, जहाँ पे आप ये जो नए 2 केबल डाल रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको अच्छे से सिक्योर भी कर सकते हो। तो हम पीछे से लेइंग चालू कर रहे हैं और फिर आगे बैटरी की तरफ जाके हम लोग दोनों तरफ थोड़ा सा क्लियरेंस अच्छा खासा रख के उसको जगह में पैक कर देंगे। केबल की पोजीशनिंग एक बार चेक करके जो रियर पैनल हमने खोला था उसको हम लोग पैक कर दे रहे हैं। फुटबोर्ड चैनल में केबल प्लेस कर दिया है और अब हम लोग आ गए हैं जो फ्रंट हीट शील्ड होता है गाड़ी का, जहां बैटरी के जस्ट पीछे वहां पे एक रबर ग्रॉमेट है और जहां से नॉर्मली आप बहुत सारे केबल्स केबिन के अंदर लेके जा सकते हैं। हालांकि AC का जो पाइप होता है वो भी वहीं से जाता है, तो वहां से हम लोग केबल को निकालने वाले हैं। ये थोड़ा सा टीडियस और ट्रायल एंड एरर प्रोसेस रहने वाला है, लेकिन हम फ्रंट से एक स्क्रू ड्राइवर एंट्री करके उसके पीछे पीछे केबल को पुश करने की कोशिश करेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो 2-3 बार जब ग्लो बॉक्स के नीचे से एक्सेस करने के बाद हम केबल नहीं डाल पाए तो फाइनली हमको ग्लो बॉक्स निकालना पड़ा
और मैं अब फ्रंट से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो सामने एयरबॉक्स का जो भी मतलब कुछ एक कंपोनेंट है, उसके पीछे से मैंने केबल सक्सेसफुली एक तो पुश कर दिया है, और दूसरा भी हम लोग जल्दी सक्सेसफुल होंगे। ये आ गया दूसरा केबल। अब दोनों तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ रख के हमको टर्मिनेशन भी करना है और राउटिंग भी करनी है केबल की। तो जो सफिशिएंट और नेसेसरी इनफ रहे, इतना फ्लेक्स रख के हम लोग जो बीच का डिस्टेंस है उसको जगह में पैक करने जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा केबल राउटिंग हो चुका है। अभी हमको इसे टर्मिनेट करना है फ्यूज बॉक्स से और फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। फॉर्च्यूनर के व्हील जैक के बगल में व्हील जैक के ब्रैकेट के साथ एक छोटी सी स्पेयर जगह है। शायद जब गाड़ी नहीं आती होगी तो वहां पे एक छोटा जो फर्स्ट एड किट दिया जाता है वो रखा जाता होगा। तो वो जगह हमारे फ्यूज बॉक्स के लिए, जिसमें 5 फ्यूजेस इंस्टॉल करने की जगह है, उसके लिए परफेक्ट है। तो वहीं हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा फ्यूज बॉक्स। कार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए फ्यूजेस का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केबल का करंट कैरिंग कैपेसिटी क्लोज टू 30 एम्पियर्स है। मैं यहाँ पे 5 एम्पियर्स का फ्यूज़ यूज़ करने वाला हूँ। तो मैक्सिमम 3 एम्पियर तक कंजम्पशन एक वक्त पे हो सकता है, साइमल्टेनियस कंजम्पशन। तो 5 एम्पियर्स तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी एबनॉर्मल केस में कंजम्पशन अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ गया, फ्यूज़ उसको रोक देगा। फ्यूज बॉक्स को जगह पे रख के हमने मार्किंग करके काम को चालू किया। जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे हम लोग ड्रिल करके डायरेक्टली स्क्रूइंग करने वाले हैं, ताकि फ्यूज बॉक्स को ऊपर और नीचे दोनों स्क्रूज के साथ अच्छे से सिक्योर किया जा सके। फ्यूज बॉक्स की बॉडी ABS इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट बट ऑब्वियस प्लास्टिक की है, और फ्रंट जो है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है। तो आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं फ्यूज बॉक्स को अगर आपको चेंज करना है कोई फ्यूज। और अगर कोई खाने यूज में नहीं है तो वहाँ पे स्पेयर फ्यूजेस भी मेंटेन किए जा सकते हैं। तो हमारा फ्यूज बॉक्स इंस्टॉल हो गया है, और ऑफ द स्क्रीन हमने दोनों केबल्स को टर्मिनेशन भी कर लिया है लग्स के साथ। तो आइए चेक करते हैं पोलैरिटी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से ही मिलना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव से ही। चेकिंग द पोलैरिटी इज गोइंग टू बी चाइल्ड्स प्ले, जोक्स अपार्ट। लेकिन सच में हम लोग एक खिलौने में जो इलेक्ट्रिकल किट आता है उसको यूज करने वाले हैं। और मेथोडोलॉजी सिंपल है। एक तरफ बैटरीज रहेंगी, हम सर्किट कंप्लीट करेंगे एक केबल को लेके, और जहां पे दिया जलेगा वो हमारी केबल होगी, सही केबल होगी, और जहां नहीं जलेगा वो केबल दूसरी केबल होगी। केबल्स की पोलैरिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में हमने केबल्स को जोड़ दिया है बैटरी टर्मिनल्स के साथ, और दूसरी तरफ अर्थिंग में और फ्यूज बॉक्स के पॉजिटिव टर्मिनल में। फाइनल कनेक्शन होगा फ्यूज जोड़ने के बाद, और ये जल गई बत्ती। तो 12 वोल्ट कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कनेक्ट हो चुका है, और अब हम ऐड करेंगे इसमें एक्सेसरीज। चालू करते हैं रूफ लाइन लाइट्स के साथ। ये 2 मीटर की वाटरप्रूफ LED स्ट्रिप लाइट्स USB कनेक्शन और उसके स्विच के साथ आई थी, लेकिन स्विच और USB पोर्ट हम लोग निकाल देने वाले हैं और डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं केबल को स्विच के साथ। तो हमने लाइट्स को ऑलरेडी ले कर लिया है रूफ रेन गटर के पोजीशन में, और केबल को राउट किया है ट्रिम के अंदर से होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के पीछे तक। रूफलाइन LED का कलर टेम्परेचर और इंटेंसिटी देखने के बाद एक फीलिंग ऐसी आई कि इसको डिमिंग और ब्राइटन करने के लिए कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए हम LED को डायरेक्टली ना कनेक्ट करके उसमें एक RF कंट्रोल रिमोट ऐड करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये RF कंट्रोल का सर्किट वाला हिस्सा है जो रिमोट के सिग्नल्स को फॉलो करेगा और 12 वोल्ट सप्लाई को LED के तरफ 5 वोल्ट में तब्दील करके LEDs को भी ड्राइव करेगा। ये सारे कनेक्शंस हम लोग क्रिम्प करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग जो कॉमनली यूज्ड ऑटोमोटिव क्रिम्प टर्मिनल्स हैं वो, और उनके लिए क्रिम्पिंग टूल भी ले आए हैं। तो इन केबल्स को क्रिम्प करने के बाद
वो सिक्योर्ड रहेंगे, सेफ रहेंगे इंसुलेटेड कवर्स के अंदर, और उसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे हीट श्रिंक ट्यूब्स, ताकि ये पूरा इंस्टॉलेशन एकदम सेफ और प्रॉपर हो। सारे कनेक्शंस प्रॉपरली सिक्योर करने के बाद हमने केबल्स को उनके जगह पे सेट कर दिया है, और जो खोले हुए पैनल्स हैं उनको भी बंद कर दिया है। और अब हम करने जा रहे हैं टर्मिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के साथ। व्हाइट कलर की सारी अर्थिंग केबल्स हमने एक बोल्ट के साथ बॉडी अर्थिंग में जोड़ दी हैं। दोनों एलईडीज की कॉमन पॉजिटिव रेड केबल को उनको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। फाइनली फ्यूज बॉक्स का पॉजिटिव केबल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के इनकमिंग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ने के बाद हमारा पैनल फुल्ली फंक्शनल हो गया है। आइए लेते हैं एक ट्रायल। Our slide out kitchen placed in the rear left of the vehicle. This is as well the area where all our charging needs will be met, whether it's a fridge, mobile fast charging, charging of a drone or camera, and practically whatever, including the roofline LEDs. It's the evening on the camp, and let me start the ambient lights. So I'm gonna show you how we're gonna do it. This is the remote, but let me start the main power supply first from second battery. So I've started that, and I've got a remote here. There you go. Let me show some of the fancy stuff, and I mean that's too much. This is good. What do you say? Tell me in the comments.